myself Jasmine Virani. Welcome you all on our official channel Upstreet.com. Upstreet.com is your ultimate solution for IELTS. So today we are here discussing about 10 plus vocabulary words which will increase your PAN score in your module, which are speaking as well as in your writing part task 2. So today, without getting delayed, let's get started towards our main topic. Today we are covering environment. So let's get started, to the first vocab. So first vocab is preservation. Preservation का मतलब होता है सुरक्षण. क्या होता है? सुरक्षण. The synonyms are conservation, protection, maintenance. Examples are: the national park was dedicated to the preservation of rare species, ensuring their survival for future generation. प्रिजर्वेशन का मतलब होता है, जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, प्रिजर्वेशन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज एग्जिस्टेंस में है, राइट, उसको हम बचा के कैसे ऐसे बचाए ताकि फ्यूचर जनरेशन के अंदर जो कोई आने वाला है, फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए दिक्कत ना हो या फिर उसकी कमी ना हो जाए. तो दैट इज नॉन एज प्रिजर्वेशन. क्या होता है? प्रिजर्वेशन. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट. The museum's strict policies on artifact preservations involve climate control environments and expert care. तो म्यूजियम्स के अंदर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जो राजा रजवाड़ा या फिर जो किंगडम के अंदर द थिंग्स विच बी जो चीजें यूज होती थी, राजा यूज करते थे या फिर उसके किंगडम के अंदर जो चीजें यूज की जाती थी, तो वही चीज होती है जहाँ पे हम म्यूजियम्स के अंदर उसको रखते हैं ताकि दूसरे लोग देख पाए, है ना. तो दैट इज अ थिंग कि उसको ऐसे प्रिजर्वेशन किया है, उसको ऐसे प्रिजर्व किया है ताकि कोई क्लाइमेट चेंज आ जाए या फिर ड्यू टू क्लाइमेट वो चीज डैमेज ना हो जाए, तो उसको प्रिजर्वेशन किया, उसको प्रिजर्व किया है एंड एक्सपर्ट केयर के साथ उसको क्या किया है? प्रिजर्व किया है. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वोकैब. नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों का कटाई. व्हाट आर द सिनोनिम्स? क्लियर कटिंग, second is logging, and third is woodland removal. Examples are: rapid deforestation in the region has led to the displacement of indigenous wildlife and disrupted local ecosystems. क्या बोल रहे कि रैपिड डिफोरेस्टेशन. डिफोरेस्टेशन मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट इज देयर, राइट. फॉरेस्ट के अंदर अगर हम धीरे धीरे सारे ट्रीज को कट करते तो क्या हो जाएगा? मतलब डिफोरेस्टेशन होने लगेगा. उससे क्या होता है? अगर ट्रीज है तो उसके थ्रू में कितनी चीजें वी कैन इनहेल, वी कैन एक्सहेल, वी कैन इनहेल द ऑक्सीजन, वी कैन टेक आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, वी कैन breathe the air, we can do several kinds of things that is ultimately depend upon the forest as well as on the trees, right. तो डिफॉरेस्टेशन होने लगा, वनों का कटाई होने लगी, तो क्या हो जाएगा? जो वाइल्ड लाइफ है उसको तो होगा ही, उसको तो नुकसान होने ही वाला है, बट हमारा जो लोकल इकोसिस्टम चल रहा है ना, उसको भी क्या होगा? प्रॉब्लम होगी. Next is the government imposed strict regulations to help deforestation and promote sustainable forestry practices. तो गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया? इम्पोज मतलब कोई भी चीज थोपना, उसको क्या बोलते हैं? इम्पोज. तो इम्पोज किया. क्या इम्पोज किया? स्ट्रिक्ट रेगुलाइजेशंस फॉर व्हाट? फॉर हेल्थ डिफोरेस्टेशन. डिफोरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, ज्यादा वनों की कटाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री के अंदर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए कि भाई देयर इज नो मच काइंड ऑफ ट्रीज और फॉरेस्ट गोना बी कटेड, राइट. लेट्स सी द नेक्स्ट वोकैब. एफोरेस्टेशन. अफोरेस्टेशन अपोजिट है डिफोरेस्टेशन से. उसमें वनों की कटाई होती है और यहाँ पे क्या होता है? वृक्षारोपण. मतलब यू नो दैट, राइट,
एवरीवेयर गवर्नमेंट का है या फिर सब लोग सजेस्टेड अस कि भाई कुछ भी हो, एक पौधा तो एक पौधा आप उगाओ अपने घर के बाहर, तो उससे क्या होगा, देयर आर द सेवरल अपॉर्चुनिटीज, देयर आर सेवरल benefits we can get from such kinds of if we plant the trees then, right? So the synonyms are reforestation, tree planting and forestation. Examples are: the community organized a tree planting drive to promote afforestation efforts in a barren land. जहाँ पे barren land है वहाँ पे कम्युनिटी ने क्या ऑर्गेनाइज किया, ट्री प्लांटेशन का ऑर्गेनाइज किया, ताकि वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ट्री क्या कर सके, ग्रो कर सके। कहाँ पे, barren land पे। Let's discuss the next example. Afforestation projects in the area significantly increased green cover, restoring balance to the ecosystem. इकोसिस्टम को बैलेंस करना है तो ग्रीन सिस्टम क्या होनी चाहिए, कंपैरेटिवली सेम होनी चाहिए, राइट? तो उसके लिए सबसे ज्यादा हमें क्या करना चाहिए, अफोरेस्टेशन। उससे क्या होता है, as much as you plant the trees, that will definitely benefit to our nature, our environment and especially to our ecosystem, right? Let's discuss the next vocab. Next vocab is ecosystem. Ecosystem मतलब क्या होता है, पारिस्थितिकी प्रणाली। क्या होता है, पारिस्थितिकी प्रणाली। The synonyms are environment, habitat, ecological system. Examples: the delicate balance within the marine ecosystem was disrupted due to pollution affecting various aquatic species. You know what? Ecosystem is a system where everything works on dependent to each other, right? Starting from the trees are being eaten by the such kinds of herbivorous animals. हमने एनिमल्स की टॉपिक डिस्कस कर लिए, एनिमल्स के सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है, द लिंक इज बिलो इन द प्लेलिस्ट, प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो फर्स्ट एंड देन join back to this channel where you can find such kinds of synonyms related to environment. Okay, so ecosystem के अंदर क्या होता है कि everything is depend upon each other. You know that, there is a cycle. On the basis of cycle, everybody is working, right? ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है. This is surviving on that. So this is the way how ecosystem work. Okay, let's discuss the next example. The conversation studied the ecosystem of the rainforest to understand the interdependence of its diverse flora and fauna. इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या हुआ, कन्वर्सेशनलिस्ट ने क्या किया, स्टडी किया किसको, इकोसिस्टम को, ताकि जो रेन फॉरेस्ट है ना उसको समझ पाए। इंटरडिपेंडेंस कौन है, फ्लोरा एंड फौना। ओके, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वोकैब। नेक्स्ट इज एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब भुक्त। उसके सिनोनिम्स है वैनिश, इरेडिकेटेड और एक्सट्रीप्रेटेड और extirpated. Examples are: the dodo bird is an example of a species that become extinct due to human activities and habitat destructions. एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, एक्सटेंट का मतलब होता है जो चीज खत्म होने की तादाद में है या फिर जो चीज खत्म हो गई है। जैसे कि अगर हम डायनासोर की बात करें तो डायनासोर क्या है, वो खत्म हो गया है ना, उसका अभी अस्तित्व नहीं है, बट हाँ उसको हम वीडियोस है, इमेजेस है, उसके अंदर देख पाते हैं। हमें पता है कि वैसे टाइप की स्पीसीज हुआ करती थी, तो वैसे टाइप की स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो गई है, गुप्त हो गई है, खत्म हो गई है, उसको हम बोलेंगे एक्सटिंक्ट। क्या बोलेंगे, एक्सटिंक्ट। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट एग्जांपल। Efforts to protect endangered species aim to prevent them from becoming extinct. जो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज था ना, उसको हमने एनिमल के जो पीपीटी थी, एनिमल का टॉपिक था, उसके अंदर ये सिनोनिम हमने डिस्कस कर लिया है। सो द थिंग इज एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब वो टाइप की स्पीसीज जो अंत में मतलब उसका अस्तित्व खत्म होने की तादाद में है, राइट? लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट, लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, भूमि का पतन। सिनोनिम्स आर सॉइल
deterioration, land erosion or environment. Examples are organizing, overgrazing and soil erosion are contributing factors to the land degradation observed in this region. Land degradation का मतलब क्या? Land degradation is a process where land होती है ना, वो खत्म हो रही है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर जो एनिमल्स है वो ज्यादा ग्रीजिंग करने लगे तो क्या हो जाएगा, प्लांट्स कम होने लगेंगे, है ना. तो उसकी वजह से क्या अराइज होता है, लैंड डिग्रेडेशन. नेक्स्ट एग्जांपल इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर क्रूशियल टू प्रिवेंट फर्दर लैंड डिग्रेडेशन एंड मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी. सस्टेनेबल मतलब हमें सतत क्या करना है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस पे ध्यान देना है ताकि वो क्रूशियल, वो इम्पोर्टेंट है. किसके लिए, लैंड डिग्रेडेशन के लिए. अगर लैंड डिग्रेडेशन को बचाना है तो क्या क्या करना होगा, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बढ़ा देनी पड़ेगी. सबसे ज्यादा मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, और दूसरा है सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी. अगर अच्छी सॉइल नहीं होगी, गुड अमाउंट ऑफ सॉइल नहीं होगी तो उसके अंदर से हम चाहे कितनी भी एफर्ट्स कर ले बट उसके अंदर से हम कुछ ग्रो नहीं कर सकते, है ना. बंजर जमीन हम जिसको बोलते हैं, है ना, सच टाइप ऑफ दैट. तो सॉइल फर्टिलिटी भी उतनी ही जरूरी है, राइट. तो such types of steps to be taken to prevent land degradation. Let's move to the next vocab. Next is hazard. Hazard का मतलब होता है जोखिम. Synonyms are risk, danger, peril. Examples are the chemical spill posed a hazardous threat to the nearby river, prompting an intermediate evacuation. क्या होता है hazardous मतलब जोखिम. जो भी चीज रिस्की है, हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे मत जाना, दैट इज टू रिस्की, you might be fall or you might be asleep if you can't control yourself or if you can't protect yourself, right? So such kinds of hazardous things. Industrial site must adhere to safety protocols to minimize hazardous to workers and the environment. इंडस्ट्रियल साइट आप सबको पता होगा, जो इंडस्ट्री होती है ना वो कहाँ होती है, गांव के बाहर होती है ना. क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्री के अंदर जो चीजें बनती है, द केमिकल जो यूज होते हैं उससे क्या होता है, वो पॉल्यूशन स्प्रेड करता है, राइट. अगर वो पॉल्यूशन अगर कोई भी इनहेल कर ले, ब्रीथ कर ले तो क्या होगा, हो जाएगा आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसको क्या होगा, डिजीज होना स्टार्ट लगा, डिजीज स्टार्ट हो जाएगा. he will come into surrounding to the disease. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इज टू डेंजरस फॉर द हेल्थ. इसीलिए तो उसको गांव के बाहर परमिशन मिलती है. गांव के अंदर आपने देखा होगा कोई भी इंडस्ट्री नहीं होगी जहाँ पे वो केमिकल्स या फिर कोई भी जाके एक्सपेरिमेंट्स कर पाए, राइट. सो सच काइंड्स ऑफ hazardous, that is such kinds of chemicals and things are too hazardous for our health, for specifically people, so such kinds of things being protected for environment and for us too. Let's discuss the next vocab is breed. Breed मतलब प्रजाति. Synonyms है उसके species, kind और lineage. Examples are the breeding program aimed to preserve the genetic diversity of the endangered species in captivity. तो क्या होता है ब्रीडिंग प्रोग्राम. अभी ब्रीडिंग प्रोग्राम चला गया है ताकि क्या होगा, हम प्रिजर्व कर पाए. किसको प्रिजर्व कर पाए, जेनेटिक डाइवर्सिटी. जो डाइवर्सिटी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है वो क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, राइट. तो उसके लिए सच काइंड ऑफ ब्रीडिंग प्रोग्राम हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. नेक्स्ट इज selective breeding practices in agriculture have led to the development of high yielding crop varieties. Selective prajati practices in agriculture have led to development of high yielding crop varieties.
फॉर एग्जाम्पल species are being protected. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पता है कि आज नहीं तो कल जो टाइगर है उसकी तादाद कम होने को है, तो हम अगर उसको बहुत ज्यादा केयर करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, तो उसकी स्पीसीज में कहीं ना तो कहीं इंक्रीमेंट आएगा। तो उसके लिए क्या होता है, ब्रीड। इसको क्या बोलते हैं, ब्रीड। प्रजाति को क्या बोलते हैं, ब्रीड। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वोकैब, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है पुनर्व्यय संसाधन। The synonyms are sustainable resource, green resource and replenishable. The examples are solar and wind power are example of renewable resources that offer sustainable alternatives to fossil fuels. क्या होता है, soil and wind. Without soil or without wind, a person cannot survive, right? So solar and wind power example है, किसके example है, renewable resources के। क्यों? क्योंकि वो क्या ऑफर करते हैं, एक sustainable alternative मतलब उसका दूसरा उपाय टू किसको, fossil fuels को। Let's discuss the next vocab, next example. Conserving water is essential as it's a renewable resource vital for all life forms. अभी क्या है, सबसे ज्यादा वाटर को कंजर्व करने की जरूरत है। हमने कितने लोग को देखा होगा जो वाटर, जो पानी बेफाम यूज कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि वाटर इज फ्री, वी आर नॉट पेइंग एनी काइंड ऑफ चार्जेस टू टेक वाटर, वी डोंट वांट टू पे सच काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस फॉर हैविंग वाटर। तो उसको वो लोग क्या करते हैं, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। बट अगर हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, जैसे कि वाटर है, तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ह्यूमन की लाइफ के लिए। The next vocab is fossil fuel. Fossil fuel का मतलब क्या होता है, जीवाश्म ईंधन। Synonyms are non-renewable energy source, carbon fuels or hydrocarbon fuels. Examples are the world's heavy reliance on fossil fuels has led to increased greenhouse gas emissions and climate change. क्या हो रहा है कि जो वर्ल्ड है ना वो हैवी, किस पे ज्यादा रिलाइज है, किस पे ज्यादा डिपेंडेंट है, फोसिल फ्यूल्स पे। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज द शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फाइनाइट फोसिल फ्यूल्स। तो जो शिफ्ट है ना, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, उसको क्या कर रहे हैं, जो एनर्जी सोर्स कर रहे हैं, ताकि जो सबसे ज्यादा फोसिल फ्यूल्स पे डिपेंड है उसको हम सस्टेन कर पाए, राइट? So today we have discussed, the topic called environment vocabulary or environment synonyms. I think this such kinds of synonyms and the meanings will find you interesting in your modules. So till that, if you haven't subscribed my channel, please subscribe my channel and stay tuned and don't forget to press the bell icon. Thank you.